अड़ी में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष शुक्ला, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, डॉली शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगी, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, नाजिया इलाही खान वकील भी हमसे जुड़ गई हैं। सबसे पहले सवाल आप ही से मनीष शुक्ला जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछ रही है आज समाजवादी पार्टी कि आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं और संभल में संविधान को ही तार तार कर देते हैं, लोगों की हत्या हो रही है वहां। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि सर्वे का आदेश किसने किया? माननीय न्यायालय ने किया। न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना पुलिस प्रशासन का काम है, तो सर्वे टीम की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने वहाँ व्यवस्था की थी और उस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गई पुलिस की टीम पर हमला करने वाले दंगाई जो पत्थर, चाकू, बर्छी, बल्लम लेकर हमला कर रहे थे, जिसमें न जाने कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं, उन दंगाइयों के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। इससे आश्चर्य का विषय और कुछ हो नहीं सकता। पद्मजा जी, देखिए, जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने कल कहा कि अदालतें इस तरह से फैसला देंगी तो पत्थर चलेंगे, ये तो भड़काने की ही बात है ना, पेट्रोल डालने की बात है, आग में पानी नहीं डाल रहे लोग। और अब संभल में जो श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद का विवाद है, वो केवल धार्मिक विषय ही नहीं है, इसमें राजनीतिक साजिश किया है समाजवादी पार्टी ने। जियाउर रहमान बर्ग का बयान पब्लिक डोमेन में है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो विधायक का बेटा जिसका बयान चल रहा था, ये उस दिन भीड़ के साथ था, ऐसा पुलिस का कहना है। उसमें एफआईआर दर्ज हुआ, जांच होगी, लेकिन बिना जांच के ये कह देना कि पुलिस की गोली से मारा गया। पुलिस का और वहां के प्रशासन का स्पष्ट वर्जन है कि वहां जो दो ग्रुप थे, दो ग्रुपों में जो अनियंत्रित फायरिंग हुई है उसमें एक दूसरे की गोली से लोग मरे हैं। दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि अगल बगल से गोली मारी गई। पुलिस और जो दंगाई थे उनके बीच इतनी दूरी थी कि अगल बगल से गोली तो चली नहीं सकती थी। तो निश्चित रूप से पूरा जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से दंगाइयों के साथ अखिलेश यादव खड़े हो रहे हैं, रामगोपाल यादव का जो बयान आ रहा है, तो तमाम वो इमरान मसूद कांग्रेस का नेता जो बोल रहा है, इससे स्पष्ट है कि ये दंगाइयों के साथ खड़े हैं, ये अमन चैन भंग करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में हार को पचा नहीं पा रहे, इसलिए इस साजिश रच रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इल्जाम आपने लगाए, पर जैसे कि कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। फराज साहब, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, अब ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी बहुत कुछ बयान कर रहा है, तो संविधान क्या कहता है इन तस्वीरों के बारे में ये भी जान लेते हैं। पहले आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, कैसे 24 तारीख को, और इसकी टाइमलाइन समझना बहुत ही जरूरी है। ये हिंसा तब नहीं शुरू हुई जब सर्वे की टीम सर्वे की शुरुआत करने वाली थी। जब वो सर्वे खत्म करके बाहर आ रहे थे, 11 बजे के आसपास, सुबह का वक्त हो गया था, उसी वक्त अचानक ये अनियंत्रित भीड़ आसपास की गलियों में जुटना शुरू हुई और फिर पत्थरबाजी शुरू की गई। ये देखिए, ये साफ तौर से आप देख सकते हैं। ये ड्रोन कहां है, इस ड्रोन का प्लेसमेंट समझिए। ये ड्रोन मस्जिद की छत के ऊपर से ये सारी तस्वीरें ले रहा है। यहां देखिए आप, ये बगल की गलियां हैं, इसमें से लोग जुटना शुरू होते हैं और अचानक से ये भीड़ चार्ज करती है। पुलिस इस तरफ है, सर्वे की टीम इधर से निकल करके आ रही होगी और अचानक से भीड़, देखिए यहाँ पे बाइक में आग लगाई गई है, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, लोग मुंह पर अपना रुमाल बांध करके, नकाब बांध करके आ रहे थे। क्यों जुटी ये भीड़? ये देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा, यहां पर पत्थरबाज दिख रहे हैं, हाथ में पत्थर लिए। ये देखिए, इस आदमी ने टी शर्ट ऊपर करके अपने मुंह पे लगा दिया, इसको नकाब की तरह इस्तेमाल किया अपनी टी शर्ट को, और यहां पर ये लोग पत्थर लेकर के आए और पुलिस के ऊपर मारना शुरू किए। फराज साहब, क्या बोलता है संविधान ऐसे लोगों के बारे में? क्या करना चाहिए इनके साथ? फराज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया मैं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सा था। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, लोग हाथों में पत्थर लेकर के आ रहे हैं, ड्रोन कैमरे से ये वीडियो लिया गया है 24 तारीख को ही। संविधान में क्या कहा गया है, इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो गलियों में से आते हैं, मुंह पर नकाब बांधते हैं, फिर पत्थर मारते हैं? पद्मजा जी, एक प्रोसेस है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया हुआ है। वकील साहिबा बैठी हुई हैं, नाजिया जी,
उनसे आप पूछिएगा कि 19 तारीख को ही, पहली बात तो यह है कि उपचुनाव से ठीक पहले बहराइच में दंगा होता है, उसके बाद में संभल में होता है, और इनकी पूरी साजिश थी कि ये 19 तारीख को दंगा कराएं ताकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिले। पूरे पूरब से लेकर के पश्चिम तक इन्होंने इस बात की कोशिश की कि किसी न किसी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, क्योंकि इन्होंने अब तक के पिछले 60 साल में खासकर उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। दूसरी बात, सर मैं बहुत अब आप आदर से देखिए कहना कि चाहती हूँ, आप इतिहास में ना जाए ना, आप तस्वीरों पे बात कीजिए। आपने आज बोला है कि संविधान की धज्जियां संभल में उड़ाई गई। आप मुझे बताइए कि इन तस्वीरों के बारे में संविधान में क्या लिखा गया है कि अगर कोई पुलिस पार्टी के ऊपर किसी सर्वे टीम के ऊपर पत्थर मारता है, और एफआईआर में, ये सारी एफआईआर की कॉपी इनमें भी आपको पूरा आपका लेखा जोखा आपको सुनाऊंगी, गोली चलाई गई अगर भीड़ की तरफ से, तो संविधान में ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा गया है? पद्मजा जी, आप हमको तो बोल रही हैं कि 4 दिन पहले ना जाएं, और ये तो 1550 ईस्वी में चले जा रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। सर 1550 में तो कोर्ट गया ना, मैं 4 दिन अब हम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी तो कर नहीं सकते कि कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों किया। वो भी संविधान में लिखा है कि हमें कोर्ट का फैसला कम से कम आदर तो करना चाहिए। पद्मजा जी, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगी तो फिर मैं कैसे अपना पक्ष रखूं? बोलिए बोलिए। मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर नाजिया जी बैठी हुई हैं, आप उनसे पूछिएगा कि याचिका में दूसरे पक्ष को सुनने के लिए कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, या बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए एक्स पार्टी फैसला कर दिया जाता है। पहली बार याचिका 19 तारीख को ही 2.25 घंटे में फैसला आ गया। 19 तारीख को ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो गई, और 19 तारीख को सर्वे भी करा दिया गया। मतलब ठीक है, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सर आंखों पर, लेकिन ये कहां का इंसाफ है पद्मजा जी कि हम के दूसरी पार्टी को सुना भी नहीं जाएगा। और दूसरी बात, आप जो ये सब हमको फोटो दिखा रही हैं, ठीक है आप दिखा रही हैं फोटो, जाहिर सी बात है जो भी कानून लेगा अपने हाथों में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो शेर है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए भी तो कहां जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तो पद्मजा जी, भारतीय जनता पार्टी को आजकल जो भी करना हो वो तो कर ही रही है। नहीं, अब तो आप देखिए झूठ को कि सच लिख दो की बात कहां से आ गई?